Hi guys, welcome back to my channel Mostly Programming. I hope you have understood the previous lessons of this video series. If not, please जाके देखिए क्योंकि वो सब बेस है एंड स्टेप बाय स्टेप हम आगे मूव कर रहे हैं, तो पिछले स्टेप्स छोड़ के हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली. तो आई विल सजेस्ट यू कि आप वो वीडियोस पहले देखें. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो इन टुडेज वीडियो मैं आपको सीरियल मॉनिटर के बारे में बताऊंगा. जैसा कि आपको याद होगा कि पिछला जो हमारा लेसन 3 था उसमें हमने डिफरेंट डिजिटल पिन्स पे अलग अलग एलईडीज को इंटरफेस किया और उसको आर्डिनो से कंट्रोल करवाया था. हमने सिर्फ ब्लिंकिंग करवाई थी एलईडीज की. लेकिन आज हम उसी जो प्रोजेक्ट बनाया था हमने, जो हमारा थर्ड प्रोजेक्ट था, उसमें अपडेशन करेंगे. हम क्या करेंगे आज कि वो सारा जो डेटा है या उसमें कुछ और एडिशन करके वो डेटा सारा सीरियल मॉनिटर पे भेजेंगे. आपको जब मैं दिखाऊंगा कि सीरियल मॉनिटर क्या है और उसके क्या क्या कमांड्स हैं या क्या क्या उसके फंक्शंस यूज होने हैं, तो आपको समझ आ जाएगी वो चीज़. तो आज का बेसिक जो हमारा पर्पस है इस वीडियो का वो है सीरियल मॉनिटर के साथ हमें काम करना, कि सीरियली उस पर डाटा भेजना और या वहाँ से लेना. चलो रिसेप्शन हम बाद में देखेंगे. आज सिर्फ हम अपने प्रोग्राम से, अपने आर्डिनो स्केच से डाटा जो है वो सीरियल मॉनिटर पे भेजेंगे. ये आज का हमारा एम है इस वीडियो लेक्चर का. तो चलिए शुरू करते हैं. आपको याद होगा ये हमने लास्ट जो हमारा लेसन 3 था, मल्टीपल इंटरफेसिंग ऑफ डिजिटल पिन्स एंड यूजिंग फॉर लूप्स, तो उसमें हमने ये एक स्केच लिखा था. आज इसी स्केच में थोड़ा हम अपडेशन करेंगे. इसमें से कुछ डाटा हम सीरियल मॉनिटर पे भेजेंगे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक हमने जितना किया उसमें वॉइड सेटअप में हमने सिर्फ पिन मोड डिफाइन किया. आज हम एक नई चीज उसमें करने वाले हैं. सीरियल डॉट बिगिन पैरेंथेसिस में 9600 एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन. तो सीरियल डॉट बिगिन का क्या मतलब है? ये हमारा एक कमांड कह लीजिए इसको, कि कमांड है सीरियल जो हमारी कम्युनिकेशन है वो एस्टैब्लिश करने के लिए. सीरियल का एस कैपिटल है, ध्यान रखिएगा. सीरियल डॉट बिगिन ब्रैकेट में 9600 का क्या मतलब है? ये हमारा बॉड रेट है कि हम कितने बिट्स पर सेकेंड ट्रांसमिट करना चाहते हैं सीरियली. डिफरेंट बॉड रेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास. 4800 भी है, यहाँ पे 4800 बिट रेट भी हो सकता है, बॉड रेट भी हो सकता है. 115200 बॉड रेट भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम 9600 बॉड रेट यूज करते हैं. तो देखिए अब हमने वॉइड सेटअप में एक और नई चीज सीखी, सीरियल डॉट बिगिन 9600. इसका काम क्या है? सीरियल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना. तो अब एक काम करते हैं, फॉर लूप में जाके एक हल्की सी एडिशन करते हैं. वहां पे सीरियल एस कैपिटल डॉट प्रिंट एलएन प्रिंट लाइन, इसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए. यहाँ पे हम आई प्रिंट करवा देते हैं जो हमने इसका वेरिएबल लिया था, और यहाँ पे क्या करते हैं, सिमिलरली सीरियल डॉट प्रिंट एलएन जी. चलो इतनी हमारी अपडेशन हो गई. अब एक काम करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते, क्योंकि ऑलरेडी इसको सेव कर चुके हैं हम प्रोग्राम को, सेम ही प्रोग्राम है. तो इसको प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है, इतने में मैं अपना प्रोजेक्ट इस पे अटैच कर लेता हूँ. आर्डिनो बोर्ड मैंने कनेक्ट कर लिया. इससे आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब हमारे जो प्रोजेक्ट में चल रहा था वही सब होगा कि हमारी रेड एलईडी 5 बार ब्लिंक करेगी, ग्रीन एलईडी 2 बार ब्लिंक करेगी एंड हमारी जो ब्लू एलईडी है वो 1 बार ब्लिंक करेगी. लेकिन हमने अभी क्या किया, सीरियली हमने आई और जे की वैल्यू सीरियल मॉनिटर पे भेजी. सीरियल मॉनिटर क्या है? ये जो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप का दिख रहा है सीरियल मॉनिटर, ये है. इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सीरियल मॉनिटर आ गया. यहाँ पे बॉड रेट कुछ डिफरेंट सिलेक्टेड है, तो बॉड रेट मैं यहाँ पे 9600 कर लेता हूँ. तो हमारे पास क्या होगा, देखिए अब 0 वैल्यू आ गई हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 1 आ गई. ये जो चीज़ है ये टाइम स्टैम्प है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ. एक सेकेंड,
टाइम स्टैम्प मैंने रिमूव कर दिया और क्लियर आउटपुट कर दिया। अब दोबारा देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। 0 1, ये हमारा ग्रीन एलईडी जब ब्लिंक हो रहा था, हमारा रेड एलईडी ब्लिंक हो रहा है। 0 1 2 3 4। अब हमारा ग्रीन का 0 एंड 1 आएगा। 0 1। तो आप एक चीज नोट कीजिए कि हमारा जो ग्रीन एलईडी है वो 2 बार ब्लिंक हुआ, पहले 0 1, उसके बाद ब्लू ब्लिंक हुआ लेकिन उसका हमने कोई भी वेरिएबल प्रिंट नहीं करवाया। उसके बाद फिर रेड ब्लिंक हुआ तो उसकी हमारे पास 0 1 2 3 4, मतलब 5 बार उसकी वैल्यू हमारे पास आई। उसके बाद हमारे पास फिर ग्रीन हुआ, फिर ब्लू के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर रेड हुआ। तो ऐसे हम अपने प्रोग्राम से, आर्डुइनो स्केच से सीरियल मॉनिटर पे कुछ भी आउटपुट दे सकते हैं। तो एक बार इसको बंद करते हैं और अपने प्रोग्राम में कुछ और अपडेशन करते हैं। तो अभी क्या करते हैं, एक और लाइन लिख, अच्छा अगर मैं यहाँ पे ln ना यूज करूँ, सिर्फ serial डॉट प्रिंट यूज करूँ, तो देखते हैं क्या डिफरेंस होगा। इस प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं। मैंने क्या किया, जो सीरियल डॉट प्रिंट ln था उसकी जगह पे ln हटा दिया और सिर्फ प्रिंट रखा है। तो उससे आप देखिएगा सीरियल मॉनिटर पे क्या चेंज आया। प्रोग्राम जैसे कि अपलोड हो चुका है, तो आप देखिए अब सीरियल मॉनिटर पे क्या वैल्यूज आ रही है। आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। ln से क्या हो रहा है कि हमारी हर वैल्यू के बाद एक लाइन मूव कर रहा है वो आगे, लेकिन अगर हम प्रिंट यूज करेंगे तो वो सेम एक ही लाइन में, एक ही रो में सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाता रहेगा। तो वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं कि आपको नेक्स्ट लाइन में भेजनी है वैल्यू या उसी लाइन में रखनी है, तो आप उस अकॉर्डिंगली ln या प्रिंट सिंपली यूज कर सकते हो। ओके, सो अब इसके बाद हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं कि हमें प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो मोर रीडेबल फॉर्म में हो जाए। बेसिकली इस वीडियो में आपको सीरियल मॉनिटर पे उसकी फॉर्मेटिंग हम प्रॉपर दिखाना चाहिए, तो वो कैसे दिखा सकते हैं उसके बारे में इस लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट ln यूज करते हैं, सेम कमांड, ऊपर भी ln कर देता हूँ ताकि जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आए, और यहाँ पे भी ln कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ अपने पास जो मेरा है कौन सी एलईडी ब्लिंक हो रही है, रेड एलईडी इज ब्लिंकिंग। तो इसको मैंने डबल कोट्स में क्यों लिखा कि हम जो भी स्ट्रिंग पास करते हैं वो जनरली हम डबल कोट्स में ही पास करते हैं। तो इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया। उसके बाद सेम लाइन मैंने कहाँ पे कर दी, यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे रेड की जगह क्या कर दूंगा, ग्रीन, ग्रीन एलईडी इज ब्लिंकिंग। उसके बाद सेम मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने किया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ब्लू एलईडी इज ब्लिंकिंग। तो अब इस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और देखते हैं कि हमारे सीरियल मॉनिटर पे क्या आउटपुट आ रही है। एलईडीज हमारी वैसे की वैसे ब्लिंक कर रही है, 5 बार, 2 बार और 1 बार, लेकिन सीरियल मॉनिटर पे डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी देखिएगा क्या आ रहा है, 0 रेड एलईडी इज ब्लिंकिंग, 1 रेड एलईडी इज ब्लिंकिंग। तो आप समझ रहे होंगे कि अभी 4 तक जाएगा, मतलब 5 बार ये चीज हमारे पास प्रिंट होगी। 0 रेड एलईडी इज ब्लिंकिंग, और ये हो गया। उसके बाद ग्रीन एलईडी इज ब्लिंकिंग, उसके बाद फिर ग्रीन एलईडी इज ब्लिंकिंग, उसके बाद सिर्फ आएगा ब्लू एलईडी इज ब्लिंकिंग, क्योंकि हमने उसको कोई वेरिएबल दिया ही नहीं है। ओके, अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो ब्लू एलईडी है वो भी 4 बार चले, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और फॉर लूप क्रिएट कर दूंगा, फॉर int j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, ये हो गया। यहाँ पे अभी एक मैं क्या करूँगा, सीरियल डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे मैं j की वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट ऐड कर दूंगा ताकि वो इवन हो जाए सिंटैक्स हमारा। तो अभी आप
वैसे तो आउटपुट आपको समझ आ गया होगा कि इसके क्या आउटपुट आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सीरियल मॉनिटर पे दिखाना चाहूँगा ये चीज़। तो अभी आप देखिए रेड एलईडी ब्लिंक हो रही है 0 1 2 3 4। सिमिलरली उसके बाद ग्रीन एलईडी ब्लिंक होगा। अब ब्लू एलईडी पहले एक बार ब्लिंक हो रही थी, लेकिन अब 4 बार ब्लिंक होगी 0 1 2 3। ओके, फिर से अब रेड एलईडी ब्लिंक हो रही है। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। ओके, तो इसमें आप कुछ भी अपडेशन कर सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है अपडेशन की, आप वैसे अपडेशन कर सकते हैं। ओके, अब इसमें एक और चीज़ है कि हमारे पास अभी जो आउटपुट आ रही है सीरियल मॉनिटर पे, वो क्या आ रहा है कि नंबर हमारा पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद हमारे पास प्रिंट हो रहा है कि कौन सी एलईडी ब्लिंक कर रही है, राइट। लेकिन ये चीज़ मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। मुझे चाहिए कि मेरे पास ऐसे आए एलईडी, रेड एलईडी इज ब्लिंकिंग, और मैं कौन से ब्लिंक पे हूँ, मतलब फर्स्ट ब्लिंक पे हूँ, सेकंड पे हूँ, थर्ड पे हूँ। तो वो चीज़ अभी करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पहले तो मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो मैंने क्या किया, सीरियल प्रिंट कर देता हूँ, क्योंकि मैं नंबर इसी में चाहता हूँ। रेड एलईडी इज ब्लिंकिंग ऑन ब्लिंक एंड वी आर ऑन ब्लिंक नंबर। उसके बाद एक कॉलन लगा देता हूँ कि यहाँ पे हमें क्लियर रहे कि हम कौन से ब्लिंक नंबर पे हैं। अब इसके मैंने प्रिंट यूज किया, तो मतलब इसके बाद जो चीज़ आएगी वो सेम लाइन में आएगी, लेकिन उसके बाद एक लाइन छोड़ने के लिए मैंने क्या किया, प्रिंट एलएन लगा दिया। सीरियल डॉट प्रिंट एलएन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट मैंने सिंपली क्या किया, आई। ओके, तो अब इसी सेम कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, और हर जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ इनके साथ, कंट्रोल वी। रेड की जगह पे मैं कर देता हूँ ग्रीन। यहाँ पे भी सेम चीज करूंगा। एक प्रॉब्लम है, आई की जगह पे भी मुझे जे करना पड़ेगा। वैसे आई भी रख सकता हूँ, लेकिन ऊपर इनिशियलाइज हमने जे के साथ किया, तो हमें यहाँ पे भी जे करना पड़ेगा। ओके, तो अब इसको अपलोड कर देते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड है प्रोग्राम हमारे पास। तो अभी देखिएगा हमारे पास सीरियल मॉनिटर पे आउटपुट कैसे आ रही है। ओके, सो सीरियल मॉनिटर देखते हैं। रेड एलईडी इज ब्लिंकिंग एंड वी आर ऑन ब्लिंक नंबर 0 1 2 3 4। उसके बाद ग्रीन का स्टार्ट होगा, देन ब्लू का स्टार्ट होगा। ये चीज बहुत काम की है, सीरियल मॉनिटर का बहुत अच्छी चीज है ये। आपको आगे जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब आपको ज़्यादा इसका क्लियर होगा कि ये कैसे यूज में आती है। सीरियल मॉनिटर पे वैल्यूज देखना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए आपको सीरियल मॉनिटर पे काम करना। आई गेस आपको क्लियर होगी ये चीज़। ओके, अब मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो उनके लिए है जो आर्डिनो पे काम कर रहे हैं, जिनके पास एक बोर्ड है, उनका आर्डिनो बोर्ड। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको मैं दिखाना चाहूँगा यही सेम चीज़ हमारी अपने इस पे टिंकर कैड सिमुलेटर पे। कंट्रोल ए कंट्रोल वी। तो अब इस कोड को सिमुलेट करते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन। तो इस पे क्या होगा, हमारे पास आउटपुट आ रही है, लेकिन यहाँ पे सीरियल मॉनिटर कहाँ पे है, ये रहा हमारे पास सीरियल मॉनिटर। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम उसी फॉर्मेट में आ रहा है। रेड एलईडी इज ब्लिंकिंग एंड वी आर ऑन ब्लिंक नंबर दिस। रेड एलईडी इज ब्लिंकिंग, वी आर ऑन ब्लिंक नंबर दिस। उसके बाद जैसे ये एक लूप खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा ग्रीन एलईडी इज ब्लिंकिंग एंड वी आर ऑन ब्लिंक नंबर दिस। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी सीरियल मॉनिटर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया। बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया वो एक बार देख लेते हैं। स्टिमुलेशन में सिमुलेशन स्टॉप कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। सीरियल मॉनिटर क्या होता है। ओके, सीरियल डॉट बिगिन हमने देखा, उसमें बॉड रेट पास किया, हमने बॉड रेट भी देखा क्या होता है। ओके, उसके बाद हमने सीरियल
डॉट प्रिंट फंक्शन देखा और हमने क्या किया सीरियल डॉट प्रिंट एल। और भी कमांड्स हैं इसके, और भी फंक्शंस हैं इसके, सीरियल डॉट राइट है, तो काफ़ी है। लेकिन वो हम जैसे जैसे आगे मूव करेंगे, जैसे जैसे उनका कॉन्सेप्ट मुझे लगेगा कि डिस्कस करना चाहिए, तो हम वैसे वैसे करेंगे। तो आज हमने सीरियल मॉनिटर किया, सीरियल डॉट बिगिन किया, बॉड रेट के बारे में देखा, सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन किया और सीरियल डॉट प्रिंट एल एन फंक्शन किया। आपको आई गेस क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और नए नए वीडियोस बनाने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।